हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे। सॉरी स्टूडेंट, काफ़ी दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। हो सकता है शायद आप लोगों को कुछ पता हो, क्योंकि एक पोस्ट डाली थी सर ने, शशांक सर ने RIP लेके। एक प्रॉब्लम हुई मेरी लाइफ में। मेरा एक फ्रेंड था, बचपन से हम लोग साथ थे। ये मान सकते हैं वो मेरा छोटा भाई था। मैथ्स ही पढ़ाता था, वो भी 9th-10th। हम लोग ने साथ में पढ़ाई की, उसके बाद साथ में कोचिंग भी कर रहे थे। मेरे साथ ही पढ़ाता था वो। बट अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, जिसमें वो नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं लगा पाया, मैं लेक्चर नहीं ले पाया आप लोगों पे। खैर, जो भी था, अब तो देखो जो हो गया हो गया। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपकी वीडियो सारी कंटिन्यू आएंगी, रेगुलर बेसिस पे आएंगी। और इसके बाद आप लोग भी थोड़ा सही से प्रैक्टिस करना। बाकी मैं आप लोगों को कंटिन्यू सारे टॉपिक कराता रहूँगा। पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया था, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे, बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जानेंगे, क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। पहले हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। कॉपी पेन लेके बैठना, जब भी वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक का नाम है सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा बच्चे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा मिक्स प्रॉब्लम ऑन AP एंड GP। इसी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है बच्चे AM GM एंड रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। उसके बाद समीशन बेस्ड प्रॉब्लम आती है, एंड इसी में हम इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, इनइक्वेशंस लाइक दिस। इन सबको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे ये सीक्वेंस होती क्या है। व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए, अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं, सीक्वेंसेस क्या है? सीक्वेंसेस एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स विथ फिक्स ट्रेंड विथ फिक्स पैटर्न। कुछ भी नंबर्स हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 अप टू व्हाट n नेचुरल नंबर। या ये कहूं मैं 1 5 26 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीक्वेंस कहलाती है। सीरीज क्या होती है? अगर हम सीरीज की बात करें तो बच्चे, सीरीज क्या होता है? जो हमारी सीक्वेंस होती है उसके अंदर अगर मैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऐड कर दूं, प्लस या माइनस ऐड कर दूं, प्लस या माइनस टर्म लगा दूं, तो उसके बाद जो पैटर्न बनता है वो हमारी सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 1, मैंने वो लिखा था 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या था बच्चे? सीक्वेंस था। ये हमारा सीक्वेंस था, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अगर मैं इसको प्लस और माइनस के थ्रू कनेक्ट कर दूं एल्जेब्रिक ऑपरेशन के साथ, तो ये हमारा सीरीज बन जाता है। तो सीरीज क्या है? बाय इंट्रोड्यूसिंग प्लस और माइनस साइन, जो हमारी सीक्वेंस बनती है वो सीरीज बन जाती है। इसी में एक टर्म आती है बच्चे, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस होता है विद फिक्स ट्रेंड, एक फिक्स पैटर्न के साथ।
देखिए अगर मैं रैंडमली कोई भी नंबर कलेक्ट कर दूं विदाउट एनी मैथमेटिकल टूल, सिंपल नंबर्स ले रखे हैं, तो हमारी सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न लेके आ जाऊं विद प्लस और माइनस साइन, दैट इज योर प्रोग्रेशन, दैट इज योर प्रोग्रेशन। तो इसी में एक टर्म आती है बच्चे हमारा, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने क्या बताया, प्रोग्रेशन क्या है, ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का विद फिक्स ट्रेंड, विद फिक्स पैटर्न। तो प्रोग्रेशन क्या हुआ है, अ सीरीज या अ सीक्वेंस is known as in AP if there is common difference। अगर उसमें कॉमन डिफरेंस होगा तो दैट इज योर AP। फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 + 4 + 6 + 8 + and so on up to n term like this। अगर मैं इसी में बात करता हूं जनरल, तो ये आ जाएगा बच्चे a + d + a + 2d + एंड सो ऑन अप टू, आप देख रहे होंगे अप टू, मैं पहले बात करता हूं चलो अप टू n टर्म। तो ये क्या है हमारा AP है। AP का मतलब हैविंग कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस होगा, आप देख रहे होंगे, अगर आप गौर से देखें, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर मैं यहां देखूं तो D का डिफरेंस है, D का डिफरेंस है, तो D का डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस आता है दैट इज योर AP। AP का मतलब है हैविंग फिक्स कॉमन डिफरेंस। इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करिए, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। अगर मुझे कोई AP दे रखी है, उसकी कोई पर्टिकुलर टर्म पूछे जाए तो कैसे कैलकुलेट करें, समझिएगा जरा। अगर हम जनरली देखें तो क्या है A, नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चे A + D, D क्या है कॉमन डिफरेंस A + 2D, A + 3D। अच्छे से समझिएगा जरा। आप देख रहे हैं ये जो आपकी फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसमें ये जो आपको फर्स्ट टर्म दी है उसमें कोई D नहीं है, सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म 2D, फोर्थ टर्म 3D, मतलब टर्म 4D3, एक कम आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं लास्ट में nth टर्म पे जाऊं, इस nth टर्म की जगह बोलूं, तो ये आएगा A + n - 1 × D। तो ये हमारा एक तरह से जनरल फॉर्मूला हो जाता है nth टर्म का। सो nth टर्म ऑफ AP इज A + n - 1 × D। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करने के लिए। इससे हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास कुछ सीरीज हैं 3 + 6 + 9 + एंड सो ऑन अप टू जहां भी है, और आपसे बोला जाए फाइंड 11th टर्म, इसकी मुझे 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। हाउ टू कैलकुलेट 11th टर्म? आपको कोई भी टर्म निकालनी है, सबसे पहले देखना होगा A क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चे 3, कॉमन डिफरेंस कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। मुझे फाइंड आउट करनी है 11th टर्म। अभी आपने देखा मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया अभी बच्चे, nth टर्म क्या होती है, ये होती है बच्चे A + n - 1 × D। अभी हमने जस्ट देखा nth टर्म का फॉर्मूला। सो व्हाट विल 11th टर्म, A 11th टर्म विल व्हाट, A इज व्हाट 3 + n कितना है बच्चे 11 - 1 × D, D कितना है 3, तो A कितना है 3, ये हो गया बच्चे 10 × 3, तो ये कितना है बच्चे 3 + 30 और फाइनली 33 इज द करेक्ट आंसर। तो कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी हो तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कोई भी AP से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके माइंड में होना चाहिए क्या, A और D। अगर मुझे A और D मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं।
अगर मैं बोलता हूं आपसे कि इफ pth टर्म इज इक्वल टू q या 1/q, कुछ भी कह सकते हैं, इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन व्हाट विल rth टर्म? आप कोई भी एग्जांपल लेके चलिए, या बोलेगा इफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू व्हाटएवर, कोई भी दे रखी है, कोई टर्म दे रखी होगी, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। इफ pth टर्म of AP is Q and qth term is P, then what will rth term? मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना हो, मुझे क्या चाहिए? A और D। अभी आपको क्या दिया बच्चे? देखो, आपको पता है एज nth टर्म क्या होती है हमारे पास, ये होती है बच्चे a प्लस n-1 इंटू डी। pth term, what will pth term? pth term will what? a plus p minus 1 into d, और ये इक्वल टू दे रखा है बच्चे q। एक ही क्वेश्चन हो गई। उसने बोला qth term, अगर मैं qth term निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? a plus q minus 1 into d, दिस विल what? p दे रखा है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपने 10th क्लास पढ़ी होगी अच्छे से। अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूं, दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू कैलकुलेट करूं, जरा गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो साइन विल चेंज, तो ये a कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना बच्चे? d कॉमन ले लो दोनों में से, ये आएगा p माइनस 1, ये माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? हियर q माइनस p, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया, आपको नजर आ रहा होगा d ब्रैकेट कितना है, ये p माइनस q इज इक्वल टू व्हाट? ये आ गया q माइनस p। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं माइनस और इस टर्म को डिवाइड में ले जाऊं तो d इक्वल टू क्या आएगा? माइनस हियर p माइनस q डिवाइड बाय p माइनस q से कैंसिल, ये आ गया -1, तो d मेरे पास कितना आ गया? -1। और अगर मैं d की वैल्यू पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कितना आ गया बच्चे, देखो ये आ गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी कितना था? -1 इज इक्वल टू व्हाट? q। सो व्हाट विल a, ये आ गया बच्चे माइनस का p माइनस 1 इज इक्वल टू q, इसको इधर ले जाइए तो a कितना आ गया बच्चे? q प्लस p माइनस 1। आप देखेंगे यहां से a की वैल्यू आ गई और d मेरे पास कितना है? -1 है, a और d मेरे पास है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चे? rth टर्म। व्हाट विल rth टर्म? सो rth टर्म विल व्हाट? a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a कितना था बच्चे मेरे पास? p प्लस q माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज d? d -1 है, -1 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सो p प्लस q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया p प्लस q माइनस r, ये हमारा rth टर्म हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी टर्म। तो ये था हमारा नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपसे बोलता हूं नाउ नेक्स्ट इज सम टू एन टर्म, सम टू एन टर्म ऑफ एपी। अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है एपी का, देन हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ एपी? तो देखिएगा जरा गौर से, सम ऑफ एपी की मैं बात करूं, सम मुझे कैलकुलेट करना है ऑफ एपी, तो जरा गौर से देखें, एपी क्या था हमारा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन व्हाट? an टर्म, इन सब का सम निकालना है। और क्योंकि एपी में तो मैंने बताया था जनरल एपी क्या होता है? a प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा? a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी सिंपल। आपको पता होगा, एक छोटी सी बात में अगर आपसे पूछता हूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, व्हाट विल दिस? यू मे राइट 8 और 4 टाइम 2, बिकॉज ये 4 टाइम है। तो सिमिलरली अगर मैं इस पूरे सीक्वेंस में से a प्लस a प्लस a प्लस अप टू व्हाट? एन टर्म, इनको अलग कर दूं और d वाले को अलग लिख दूं, क्या आएगा? d प्लस 2d प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन व्हाट? n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने सेपरेट कर दिया। देखिए 4 टाइम 2 था तो आपने लिखा 4 इंटू 2, ऐसे ये a सेम टर्म n टाइम है, सो यू राइट व्हाट? n इंटू a प्लस, यहां से आपको नजर आ रहा होगा d कॉमन है, अगर मैं d कॉमन ले लेता हूं, ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस व्हाट? n माइनस 1, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1।
यू नो सम ऑफ एंट्रम, आपको पता होगा सम ऑफ एंट्रम क्या होता है बच्चे? सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू व्हाट n, ये होता है बच्चे n प्लस 1/2। ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो टर्म होती है वो उससे नेक्स्ट टर्म बाय 2। बट यहाँ लास्ट टर्म क्या है? n-1, तो देखो क्या आएगा, ये तो आ गया na ऑलरेडी है, डी ब्रैकेट, क्या बोला बच्चे मैंने? सम क्या होता है इसका? जो टर्म होगी जहां तक सम हो, एंड नेक्स्ट ऑफ दिस, इससे नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? n/2, ये आ जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया होगा शायद। अब जरा गौर से देखें, ये कितना आ गया हमारे पास? na प्लस ये कितना है? देखो n-1 इंटू डी बाय 2। इस पूरी टर्म में से अगर मैं n कॉमन ले लूं बाहर, तो ये आएगा बच्चे a प्लस n-1 इंटू डी बाय 2। अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहां एलसीएम आएगा तो कितना आएगा बच्चे? देखो जरा गौर से, ये आ जाएगा n, ये आ गया एलसीएम कितना? 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो फाइनली व्हाट? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा सम हो गया, सम ऑफ एंट्रम। दिस इज व्हाट? सम ऑफ एंट्रम। अगर मैं इसको ये लिख दूं, जरा गौर से देखिएगा, n/2 ब्रैकेट व्हाट? इस 2a को मैं स्प्लिट कर देता हूं 2 पार्ट में, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये क्या है हमारा? लास्ट टर्म। ये क्या है हमारा? लास्ट टर्म। तो ये आ गया बच्चे n/2 ब्रैकेट व्हाट? a प्लस l। यू मे ऑल्सो राइट सम ऑफ एंट्रम इज व्हाट? a प्लस l। a क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म, और हम इसको ये भी तो कह सकते हैं n/2 ब्रैकेट व्हाट? a1 प्लस an टर्म। ये हमारा सम होता है एंट्रम का। तो सम ऑफ एंट्रम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस मेनली चाहिए कि आपको a और d। तो सम कैलकुलेट करने के लिए भी क्या चाहिए होता है बच्चे? आपको a और d। तो अब मैं नॉर्मली अगर बोलूं आपसे, सम ऑफ एंट्रम इज व्हाट? सम ऑफ एंट्रम ऑफ AP, सम ऑफ एंट्रम ऑफ AP। तो सम ऑफ एंट्रम क्या आ गया हमारे पास? जनरली a प्लस, अगर a प्लस डी है और ये a प्लस 2d है इस टाइप से, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे आप। सम ऑफ एंट्रम इज व्हाट? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे। वेयर और यू मे ऑल्सो राइट, ये आएगा बच्चे n/2 ब्रैकेट व्हाट? a1 प्लस an टर्म। ये भी आप यूज कर सकते हो। वेयर a क्या था हमारे पास बच्चे? a था हमारी फर्स्ट टर्म, a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज d? कॉमन डिफरेंस। d क्या है बच्चे हमारा? कॉमन डिफरेंस। d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस होता है a सेकेंड टर्म माइनस a फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, कोई भी। तो ये हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा एपी के अंदर आता है। तो एपी की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका मेन टारगेट क्या रहना चाहिए? कहीं से मुझे क्या चाहिए? ए और डी। अगर ए और डी मिल जाए तो बात बन जाए। एक और बात ध्यान रखिएगा, नोट के अंदर लिख देता हूं मैं, अगर कोई भी एपी है लाइक a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू an, ऑलवेज रिमेंबर ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर ऑलवेज एक पैटर्न होता है कि अगर मैं इसके साथ इसको ऐड करूं, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, n-1, इन दोनों को ऐड करूं, ऐसे ही अगर स्टार्टिंग और एंड से एक एक कम करते जाएंगे और इनको ऐड करेंगे तो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि a1 प्लस an ये इक्वली होता है a2 प्लस an-1। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, सपोज ये कोई एपी है, ये कोई एपी है। अगर आप गौर से देखें इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल ये लेने की कोशिश की है। मैंने बोला कि फर्स्ट और लास्ट को अगर ऐड करोगे आप कितना आएगा? 2 प्लस 12, दैट इज व्हाट? ये इक्वली होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट, मतलब 4 प्लस 10, और ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के 6 प्लस 8। आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है? 14 14 14, तो ये आ गया 14 इज द करेक्ट आंसर। इसी में
एक तो सीक्वेंस याद रखना, दूसरा पैटर्न, एक बात और याद रखिएगा कि अगर हमारा कोई एपी है उसमें आपसे कोई 3 टर्म पूछी जाती हैं तो आप जनरली क्या ले सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। बट आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर मुझे 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर लेने मुझे एपी में, तो मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा बच्चे ए माइनस डी, ए प्लस डी। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर मुझे 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं, अगर मुझे 5 नंबर फाइंड आउट करने बच्चे एपी में, 5 नंबर इन एपी, तो बस इसमें क्या है, ये ए माइनस डी था और इधर ए प्लस डी था, एक और बढ़ा देना है, ए प्लस 2d और इधर ए माइनस 2d, यानी मेनली डिफरेंस तो डी का ही रहेगा। ये जितने भी ऑड टर्म पूछे जाएंगे आपसे, ये ऑड टर्म होती हैं, ध्यान रखिएगा, यानी 3, 5, 7 इस टाइप से। तो डिफरेंस ऑड है तो 1d का डिफरेंस रहेगा। और अगर इवन टर्म पूछे जाए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चे, ये केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे 4 टर्म पूछे जाए, 4 टर्म, तो आप क्या लोगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसी a प्लस 3d और इधर a माइनस 3d, ये लोगे बच्चे। यानी डिफरेंस यहां 2 का रहेगा, 2d का। यानी इवन टर्म पूछे जाए 4, 6, 8, तो यहां आप इवन टर्म लेना, मतलब 2d का डिफरेंस लेना। और अगर 3, 5 इस टाइप से पूछी जाए तो 1d का डिफरेंस लेना, ये ध्यान रखिएगा। तो एपी के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी इस टाइप से, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर मान लो आपके पास कोई भी 2 एपी दे रखी है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे में बोलूं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट एपी है, ये एपी फर्स्ट है और ये एपी सेकेंड है, ये है। अगर मुझसे पूछा जाए कि वो टर्म बताइए जो कॉमन होंगी इस दोनों के, ये 2 एपी की कॉमन टर्म कौन कौन सी होंगी, तो जरा सुनिएगा। कॉमन टर्म, कॉमन ऑफ AP1 एंड AP2, आपने क्या करना होगा इसके अंदर, सबसे पहले तो आप फर्स्ट कॉमन टर्म देखना, दोनों में फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी आ रही है। फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो यानी क्या हो जाएगा बच्चे, 6 होगा। फर्स्ट टर्म तो कौन सी होगी इनकी, 6 होगी। जो दोनों में फर्स्ट कॉमन टर्म आ रही होगी वो लिख दोगे। और फिर बाकी डिफरेंस क्या रहेगा, ये सीक्वेंस कैसे बनेगी, एक जो एपी बनेगी वो कैसे बनेगी, आप जरा गौर से देखिएगा। इसमें डिफरेंस कितना है, 2, इसमें डिफरेंस कितना है, 2, यानी फर्स्ट वाले एपी का कॉमन डिफरेंस इसका है, इसका डी कितना है बच्चे, 2 है, इसको D1 बोल देता हूं मैं। और इस वाले में डिफरेंस कितना है, 3, तो इसका D2 में क्या कह सकता हूं बच्चे, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस फॉर न्यू एपी, जो न्यू एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चे, इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल D, वो होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। जो D1 और D2 है इनका एलसीएम ले लेना, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा, तो ये 6 इसका डिफरेंस आएगा। यानी जो एपी बनेगी वो क्या होगी, 6, 12, 18 प्लस एंड सो ऑन, ये बनेगी। और ये भी एपी में होगी। यानी 2 अगर कॉमन एपी हैं तो उनसे आप सिंगल एपी बनानी है, जो उनके अंदर कॉमन टर्म होंगी, तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको जैसे 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। उससे बोला जाएगा, जैसे मान लो वो कहता है कि फाइंड 3 नंबर इन एपी whose sum is, suppose whose sum is 8, जिसका सम क्या है, 8 है, एंड प्रोडक्ट 120 या वट एवर, उनका प्रोडक्ट क्या हो 120। भाई सम कितना दे रखा है 8, एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है उनका, प्रोडक्ट दे रखा है सपोज 120। वो 3 नंबर मुझे फाइंड आउट करने हैं एपी में, तो मैं यहां क्या करूंगा, लेट 3 नंबर इन एपी बी व्हाट, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्या गिवन है बच्चे, आपको गिवन है इसके ऊपर सम, यानी इन सब का सम ए प्लस डी, इसका सम कितना दे रखा था 8। अब देखिएगा इससे कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया बच्चे 3a इज इक्वल टू वॉट 8, सो a इज वॉट 8/3। अब जरा गौर से देखिएगा a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। उसने बोला इनका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चे, a माइनस डी इंटू ए
और इंटू ए प्लस डी, फाइनली ये दे रखा है सपोज 120। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए कितना बच्चे 8/3, 8/3 पहले रख दिया, और ये 8/3 माइनस 1 और इधर 8/3 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 120। आप इस 8/3 को चले जाओ और यहां जरा गौर से देखो, आइडेंटिटी बन गई है। ये 8/3 माइनस डी है और ये प्लस डी है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 64/9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 120 इंटू 3 डिवाइड बाय 8। बस यहां से d की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। भाई छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मैं आपको हिंट देते जाऊंगा। ये तो जस्ट मुझे समझाना था कि आपके पास a आ गया है और d आ गया है, यहां से a और d आ जाएगा तो आप कोई भी 3 नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आपने देखा जैसे मैंने सम किया डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। तो जब भी एपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। यस देखिए, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एन, ए एनेट्रम दे रखा है, जरा गौर से देखें। गिवन कितना है बच्चे, ए एनेट्रम दे रखा है 2n² माइनस प्लस 1 इज नॉट एन एपी। ये शो करना है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और सारे जेई के और एडवांस तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास है सीक्वेंस सीरीज की, तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए कि बोलता है कि ये हमारा एपी में नहीं है। तो फिर सिंपल, अगर मैं बोलता हूं इफ n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया बच्चे 2 + 1 दैट इज व्हाट 3। अगर मैं बोलता हूं इफ n इक्वल टू 2, n 2 रखता हूं कितना आएगा, ये a2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 + 1 दैट इज व्हाट 9 आ गया। अगर मैं बोलता हूं इफ n इक्वल टू 3 तो ये आ जाएगा a3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 + 1 ये आ गया बच्चे 19। चलिए 4 भी रख के देख लेते हैं, वैसे तो आ चुका है, पता लग गया होगा यहीं से। तो a4 विल व्हाट 16 2 जा 32 + 1 तो ये कितना है 33। आप देख रहे हैं सीरीज क्या आ रही है, 3 + 9 + 19 + 33 प्लस एंड सो ऑन। जरा गौर से देखना ये डिफरेंस कितना है 6 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है 10 का। ये तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, और हमें यही शो करना था। नेक्स्ट देखिए जरा, कहता है लेट ए एन बी एनेट्रम। ए एन क्या है, एनेट्रम है ऑफ एपी। इफ सम ऑफ एंट्रम, सम दे रखा है गिवन, जरा गौर से देखें। एस एन, आपको पता होगा सम ऑफ एंट्रम क्या होता है बच्चे, ये होता है n/2 ब्रैकेट व्हाट 2a + n - 1 इंटू डी। ये इज इक्वल टू दे रखा है 700, और मुझे पूछा गया है ए 6 टर्म दे रखा है, सम ऑफ 7 टर्म दे रखा है, nth टर्म पूछा है। देखिए मैंने बताया था आपको, कुछ भी पूछा जाए, किसी का सम पूछा जाए या कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी जाए, आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए ए और डी। यहां ए और डी नहीं दिया हुआ, तो जो दिया है वो लिख लीजिए। एक तो सम ऑफ एन टर्म आपको दे रखा है, एक दे रखा है बच्चे 6 टर्म, गिवन 6 टर्म। यू नो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है मेरे भाई a + n - 1 इंटू डी। तो व्हाट विल 6 टर्म, ये 6 टर्म, तो क्या आ जाएगा बच्चे a + 6 - 1 यानी 5d। ये इज इक्वल टू कितना है बच्चे 7 है। एक इक्वेशन यहां से बन गई। उसने बोला सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म कितना होने वाला है, सम ऑफ n टर्म ये है, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा बच्चे 7/2 ब्रैकेट 2a + 7 - 1 यानी 6 इंटू डी, और ये कितना दे रखा है बच्चे, ये भी 7 दे रखा है। तो जरा गौर से देखिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बच्चे 2a + 6d इक्वल टू व्हाट 2, 2 से डिवाइड कर दो तो a + 3d इक्वल टू 1। ये लीजिए एक और इक्वेशन आ गई। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो जरा गौर से, फर्स्ट और सेकंड को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है बच्चे, ये है आपके पास a + 5d इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन कितनी है बच्चे a + 3d इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a कैंसिल कितना है बच्चे 2d इक्वल टू व्हाट 6, सो d इज व्हाट 3। ये लीजिए d आ गया, d आ गया। अगर d को मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आने वाला, देखो ये आ गया बच्चे a + 3d, d कितना है 3 इज इक्वल टू व्हाट 1, सो a इज इक्वल टू 1 - 9, सो फाइनली a इज इक्वल टू व्हाट -8। ये लीजिए a की वैल्यू भी आ गई।
मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे nth टर्म। यू नो nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल, n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए हमारे पास a चाहिए, a मेरे पास है, d चाहिए वो मेरे पास है, n चाहिए वो मेरे पास नहीं है, n नहीं है बट सम ऑफ n टर्म दे रखा है। नाउ सम ऑफ n टर्म, यू नो सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n बाई 2, n मुझे फाइंड आउट करना है। 2a, a कितना आया था मेरे पास, a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, a की वैल्यू आई है बच्चे -8, तो 2a ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज डी, डी हमारे पास 3 और इज इक्वल टू दे रखा है बच्चे 700। तो आप इसको सॉल्व करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, n ये आ गया, n 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, माइनस का 16 ये आ गया प्लस का 3n माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 1400। तो ये आ गया n ब्रैकेट 3n माइनस ये आ गया बच्चे 19 इज इक्वल टू 1400, और ये मल्टीप्लाई करिए कितना जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 19n, और इसको दिलाएंगे माइनस का 1400 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। भाई n यहां से आ गया, a और d ऑलरेडी आपके पास है, सीधे n टर्म आ जाएगा। यानी मेन टारगेट क्या होता है आपका, a d और n कैलकुलेट करना। मेन तो हमारा a और d है, अगर a और d मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट देखिए जरा गौर से देखिएगा, उसने कहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, 24 टर्मों का सम निकालना है मुझे, एपी में है जो, एंड गिवन क्या है, जरा गौर से देखो जरा, गिवन है हमें दे रखा है ये a1 मतलब a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इज इक्वल टू है 225। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, यहां बड़ा कंफ्यूजन है, यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि यहां ये अलग अलग पैटर्न में दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करूं, जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करूं, ये वाला सॉरी ये वाला, और सेकेंड को इनको ऐड करूं और इसको, ये सेम रहेंगे, क्यों, देखो जरा a1 प्लस a24 यानी दोनों का सम क्या है 25 हो गया, सेम डिफरेंस है, 5 है, a5 है, तो पीछे से हम कौन सी 20 टर्म ले रहे हैं, ये भी 25 हो गया। नेक्स्ट a10 और प्लस a15, आपको मैंने बताया था ये सारे रिजल्ट सेम होते हैं, ये सारे रिजल्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैंने पेयरिंग कर दिया और ये सारा मिला के कितने बराबर है 225। आपको पता है कि ये वैल्यू मान लो k है तो ये भी k होगी, फिर ये भी k होगी, तो k प्लस k कितना हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 3k इज इक्वल टू व्हाट 225, एंड k इज व्हाट, ये 225 डिवाइड बाय 3, 7 जा 21 और ये 5 जा 3 5 15, और ये क्या है, k हमारा ये था, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं a1 प्लस a24 ये आ गया मेरे पास 75, यानी कौन सा, फर्स्ट और लास्ट टर्म। आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट 24, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एज सम ऑफ n टर्म क्या होता है, एक तो होता था n बाई 2 ब्रैकेट व्हाट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये तो मेरे पास है ही नहीं, a और d तो आया नहीं। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको n बाई 2 ब्रैकेट व्हाट a1 प्लस a nth टर्म, और मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 24 टर्म। 24 टर्म का मतलब है क्या, सम ऑफ 24 टर्म का हो जाएगा 24 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म। जरा गौर से देखें, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12, और ये जरा गौर से देखें फर्स्ट और 24 का सम, ये कितना दे रखा है 75, ये 75 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दैट विल योर आंसर, दैट विल योर आंसर। इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी। कोई भी पॉलीगन है, आपको पता होगा इंटीग्रल एंगल ऑफ पॉलीगन, भाई ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ये साइड्स हैं, ट्रायंगल है तो साइड्स कितनी होंगी 3 होंगी। अगर मैं बोलूं इंटीग्रल एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल एंगल ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है 180 डिग्री होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चे n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n क्या होता है हमारा, वेयर n इज व्हाट साइड ऑफ पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं तो n कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 1 इंटू 180 180। तो उसने बोला है
इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब क्या हुआ बच्चे? फर्स्ट टर्म, पहला एंगल कितना है? 120, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, और फिर 5 5 बढ़ रहा है, तो डी कितना है? 5 है। पहला एंगल है 120 और फिर 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, और पॉलीगन बोला है, तो साइड्स कितनी होंगी इसकी? साइड्स में n कंसीडर कर लेता हूं। आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीग्रल एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला n-2 इंटू 180, बट बाय एपी, क्योंकि एपी में है, कॉमन डिफरेंस के साथ है, तो सम क्या होगा? सम का फॉर्मूला लगेगा बच्चे n/2 ब्रैकेट व्हाट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया बच्चे n/2 ब्रैकेट 2a, a कितना था हमारे पास? 120 इंटू 2 240 प्लस n-1 इंटू डी, एंड व्हाट इज डी? 5। ये आ गया बच्चे। ये भी सम है और ये भी सम है, तो बोथ आर इक्वल। तो आपने कुछ नहीं करना, n/2 ब्रैकेट 240 प्लस 5n माइनस 5, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको इक्वल रख देना है n-2 इंटू 180। यहां सब सिंप्लीफाई करना है, बस n की वैल्यू आ जानी है। और ये कितना आ गया बच्चे? ये आ गया n ब्रैकेट, ये आ गया कितना? 240 माइनस 5, ये आएगा बच्चे 235 प्लस 5n इज इक्वल टू व्हाट? n-2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ 360। बस ब्रैकेट ओपन कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। कितना आ गया बच्चे? 235n और प्लस का 5n स्क्वायर, और ये कितना आएगा? माइनस का आ जाएगा इधर आके 360n, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, ये आ गया 72 यानी 720। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना आया बच्चे? देखो ये आ गया 5n स्क्वायर माइनस का ये कितना है? देखो 360 और माइनस है 235, सब्ट्रैक्ट करिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया 125। ये आया बच्चे 1 माइनस का 125n और प्लस का 720 इक्वल टू 0। इसको इजी करने के लिए आप n से डिवाइड कर देना, उसके बाद फैक्टर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। बस n ही तो कैलकुलेट करना था हमें, यही पूछा था नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, n कैलकुलेट करना है, इजीली कैलकुलेट कर लोगे आप। नेक्स्ट देखिए जरा गौर से, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू 2AP। यस 2AP। फर्स्ट AP कितना दिया है जरा गौर से देखो बच्चे, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस एंड सो ऑन, अप टू कहां तक? अप टू 407। दूसरी एपी है AP2, कितना है? 2 प्लस 9 प्लस 16 प्लस एंड सो ऑन अप टू 709। उसने बोला है कि जो दो एपी हैं इनमें जो कॉमन टर्म्स होंगी ना वो कितनी होंगी? हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर? नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है। तो जरा गौर से देखिएगा, मैंने कहा था पहले तो फर्स्ट कॉमन टर्म देख लो। जरा गौर से देखिए, फर्स्ट वाली जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस कितने कितने का बच्चे? 4 4 का, ये भी 4, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? कितने का देखो जरा, 7, इसमें वो 7 7 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको देखूं 4 4 ऐड करूं कितना आएगा नेक्स्ट? चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, एपी फर्स्ट कितना है बच्चे? 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस नेक्स्ट 23 प्लस 27 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहां तक है? 407। और दूसरी एपी कितनी है बच्चे? AP2, ये है 2 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 7 7 6 13 23 प्लस एंड सो ऑन अप टू 709। यस, गौर से देखिए जरा, इनकी फर्स्ट कॉमन टर्म आ चुकी है, इनकी फर्स्ट कॉमन टर्म आ चुकी है। फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी है बच्चे? 23। तो मतलब ए मेरे पास कितना आ गया है? 23। अब जरा गौर से देखिएगा, व्हाट विल कॉमन डिफरेंस? मैंने बताया था जब दो एपी दे रखी हो, जब दो एपी दे रखी हो तो इसमें क्या करेंगे? ये आता है हमारा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में।
पहले टर्म कितनी थी एलसीएम, 4 था इसका डी, एंड एलसीएम ऑफ व्हाट, दूसरा कितना है 7, तो इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चे 28। बस कॉमन डिफरेंस पता है, ये पता है। अब ध्यान रखिए जो लास्ट टर्म दे रखी है दोनों की वो कितनी है, एक 407 है और एक 709 है। इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगी ना कॉमन वाली वो 410 छोटी है, तो 410 से तो आगे जाएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो nth टर्म आएगी, nth टर्म कितनी होगी, व्हाट विल nth टर्म, ये आएगी बच्चे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस विल लेस देन और इक्वल टू 407, ये हो सकती है। एंड व्हाट इज a कितना है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 28 लेस देन 407, ये आ गया। अब 23 को डिवाइड में ले जाइए, n माइनस 1 और ये 28, सॉरी माइनस में जाएगा इधर, माइनस कितना 407 माइनस का 23, सब्ट्रैक्ट करिए तो यहां से आगे बच्चे n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन कितना है, देखो 7 में 4 गया, सॉरी 3 गया 4, और ये आ गया 10 में 2 गया 8, और यहां 384 आ गया, 384 आ गया। अब ये n माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चे, लेस देन 384 डिवाइड बाय व्हाट 28 आ गया। इसको कैंसिल कर दीजिए, पहले 2 से काटो, कितना है आपसे 2 × 1 = 2, 9 2, और 2 से इसको कैंसिल करिए 14, ये तो अगेन 2 से कट रहा है, सॉरी 9 जा 18, 6 जा और 7, आप 7 से काटिए इसको तो कितना आ जाएगा बच्चे, देखो n माइनस 1, 7 से 7 बन जाए 7 से काटिए 96 को, 7 बन जाए 7, कितना बचा 2, 3 जा, ये आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, और 1 को चले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चे, n इज लेस देन व्हाट 14 पॉइंट समथिंग, और ये पॉइंट टर्म होती नहीं नंबर ऑफ टर्म, तो n कितना आ गया बच्चे, n इज इक्वल टू 14, तो कितनी टर्म आएंगी 14। पॉइंट टर्म नहीं लेते कभी भी हम इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एक इंटीग्रल नंबर वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है 14 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो इसका मतलब n कितना हो गया 14। तो इसमें कितनी टर्म आएंगी कॉमन, इस दोनों में कॉमन जो टर्म आएंगी वो आएंगी 14। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं नेक्स्ट। यस, जरा गौर से देखिएगा, वो कहता है लेट ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जिसके अंदर टर्म कितनी है बच्चे, देखो 1 6 11 16 एंड सो ऑन। आप गौर से अगर देख रहे हो ना तो ये एपी में है, और ये बी कोई सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है 9 16 23 एंड सो ऑन, ये भी शायद किसमें बच्चे, एपी में। उसने बोला है बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म, इसके अंदर टोटल कितनी है 2025 टर्म्स हैं, और इसके अंदर भी 2025 टर्म्स हैं। तो कहता है 2 एपी हैं, देन प्रोग्रेशन यूनियन मुझे कैलकुलेट करना है एन ए यूनियन बी। आपको याद होगा 11th क्लास पढ़ी होगी बच्चों ने, यूनियन का फॉर्मूला हुआ करता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगेन वही क्वेश्चन आ गया जो अभी पढ़ रहे थे हम, यानी ए पहले तो मैं ये कैलकुलेट करूं इसके अंदर कितनी टर्म है, और फिर मैं बी इसके अंदर कितनी टर्म है, और फिर ये पता लगाऊं इन दोनों में कॉमन टर्म कितनी है, उनको माइनस कर दूं, डायरेक्ट आंसर। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म इन ए, अगर मैं ए की बात करूं ए के अंदर कितना है, जरा गौर से देखिए आप 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस अप टू कितनी टर्म थी ये 2025, और बी के अंदर कितना है जरा गौर से देखें आप, ये है 9 प्लस 16 प्लस 23 प्लस ये भी अप टू कितनी है बच्चे, ये है 2025। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट की मैं बात करता हूं, गौर से देखिएगा फर्स्ट टर्म में देखो जरा गौर से, इसमें डिफरेंस कितने कितने का है 5, कितने कितने का है 5, यानी कि अगर मैं ए के लिए बात करूं 4a, ए की मैं बात कर रहा हूं, ए कितना है बच्चे, ए है मेरे पास 1
और डी कितना है मेरे पास 5 और n कितनी टर्म है टोटल टर्म है 2025। एक बार निकालना जरा 2025 पे टर्म क्या होगी। 2025 पे टर्म कितनी होगी देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a कितना है बच्चे 1 प्लस ये आ गया 2025 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था 5, तो ये कितना है बच्चे 1 प्लस ये आ जाएगा 2024 इंटू 5, तो ये कितना है बच्चे देखो 1 प्लस कितना आ गया 5 4 जा 20 2 कैरी 5 दूनी 10 2 12 1 और ये 5 दूनी 10 ये आ गया और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 10 1 2 1 ये आ गया। यानी ये टर्म हमारी कहां तक जा रही लास्ट ये आ गया 1 0 1 2 1 लास्ट टर्म पता गई हमारे पास। अब इस वाले को देखो सेकंड के लिए 4b, अगर मैं बात करूं b के लिए देखो फर्स्ट टर्म कितनी है a कितनी है बच्चे 9 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है देखो जरा गौर से 7, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे 7 का, तो इसका भी 2025 में टर्म निकाल दो ये आ जाएगा बच्चे कितना a प्लस 2025 माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म क्या होगी इन जरा गौर से देखिए a कितना है बच्चे 9 प्लस ये आ जाएगा 2024 इंटू 7 2024 इंटू 7 तो ये कितना आ गया बच्चे देखो ये आ गया 9 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो 7 4 जा 28 का 8 7 4 जा 7 2 जा 14 14 और 2 16 1 बचा 1 और 7 2 जा 14, इसको ऐड कर दीजिए 8 प्लस 9 17 1 कैरी ये 7 हो जाएगा और ये 1 4 ये आ जाएगा, तो इसकी टर्म कितनी आ गई है ये आ गई 14177 ये आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा अब एक एपी ये है एक एपी ये है और दूसरा क्या है बच्चे हमारे पास। अब आप इससे आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो पता है हमारे पास कितनी है। अब कॉमन टर्म कैसे निकालोगे जरा गौर से देखिएगा, अगर आप देख रहे हो कॉमन टर्म कितनी है, फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी आ रही है, फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रही होगी, फर्स्ट कॉमन टर्म 16 है, फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी है बच्चे 16 है। भाई ए के एलिमेंट आ गए बी के एलिमेंट आ गए, इसमें फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी आ रही है 16 और इनका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताइए जरा। अब देखो जरा मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, सॉरी एक मिनट जरा समझे, 4 ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कॉमन टर्म पहले वाली कितनी है बच्चे 16 और इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, फटाफट बताइए जरा मुझे, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैपिटल ई निकालना है, क्या बताया था बच्चे एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, बच्चे D1 और D1 कितना था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना था 5 का, दूसरे में कितना था 7 का, तो क्या आ जाएगा बच्चे 5 एंड 7 का एलसीएम 35, तो कितना आएगा बच्चे 35 डिफरेंस हो जाएगा। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है कितना, ए हमारे पास है 16, डिफरेंस कितना है 35 और मुझे निकालना है कि टर्म कितनी होंगी ये n मुझे निकालना है। आपको पता है मैंने बताया था इसकी n टर्म क्या होगी, इन दोनों में छोटा कौन सा ये, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 10121। अभी देखो ना प्रीवियस जरा गौर से देखना, यहां से मुझे a d पता है n निकल जाएगा, n यानी ये भी निकल जाएगा, ये पता है, अब यूनियन आप डायरेक्ट नहीं निकालने देंगे, यूनियन हमें निकालना है। देखो जरा प्रीवियस मैंने करके दिखाया, अभी ये तो करके दिखाया था, कोई भी टर्म है उससे लेस, क्योंकि इसमें छोटी वाली टर्म ये थी, बड़ी वाली टर्म थी, तो हमने वही लिखा, छोटी वाली टर्म से छोटा n निकाला। ऐसे ही वहां भी क्या करोगे आप, यहां से n निकालोगे, यानी ये यूनियन वाला पार्ट भी इंटरसेक्शन पार्ट आ गया, a पार्ट आ गया, b पार्ट आ गया, यूनियन निकालोगे डायरेक्टली, फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा बचपन का फॉर्मूला। तो जब भी कॉमन टर्म वाले क्वेश्चन आए तो कॉमन टर्म में आपने कुछ नहीं करना है, उसमें सबसे पहले देखना है उनकी सबसे पहले कॉमन टर्म कौन सी होगी, और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों का जो डीपी है सॉरी डी है उनका हमने एलसीएम ले लेना है। ये क्वेश्चन है बच्चे क्या, लेट ये कोई सीरीज है हमारी पहली 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस अप टू कहां तक है, अप टू है 403।
फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी ये है 2, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू कहां तक है, अप टू 404, ये दे रखा है। इसमें क्या पूछा है, सम ऑफ कॉमन टर्म। अब क्या सम निकालना है, जो कॉमन टर्म की सीरीज बनेगी उसका सम निकालना है। तो पहले तो मुझे क्या निकालना होगा, कॉमन टर्म। अब कॉमन टर्म में जरा गौर से देखिएगा, इसमें भी डायरेक्टली आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, ये इसकी फर्स्ट टर्म मिल गई हमें, तो ए हमारे पास कितना आ गया 11, और डी क्या होगा बच्चे, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, D1 और D2 का एलसीएम, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, यानी एलसीएम ऑफ 4 एंड इसका डिफरेंस कितना है 3, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा बच्चे, एलसीएम 12। तो यहां से आप एन टर्म निकाल सकते हो, ए एन टर्म क्या हो जाएगी इसकी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन, इन दोनों में छोटा कौन सा है दे 403। अब तो ये बहुत इजी हो गया होगा, डायरेक्टली कर लोगे, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चे, डी आ गया हमारा 12 एंड लेस देन व्हाट 403। तो 11 को धर जाइए, एन माइनस 1 12 लेस देन 403 माइनस का 11, तो ये आ गया बच्चे हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 12 लेस देन ये 2, और इधर 10 में से 1 गया 9, ये आ गया 392 आ गया, बस 12 से डिवाइड कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी 392 डिवाइड बाय 12। अब ये तो कर ही लोगे आप, एन लेस देन व्हाट 392 प्लस 1, यहां से हमारा एन की वैल्यू आ गई। भाई ए मेरे पास है, डी मेरे पास है, डी मेरे पास है, और एन भी मेरे पास है, उनका सम कैलकुलेट करना है, तो सम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।